जयपुर से खबर, जहां श्री सनातन धर्म महोत्सव समिति के द्वारा 3 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन चौड़ा रास्ता स्थित रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला आयोजन के अध्यक्ष प्रवीण बड़े भैया ने बताया कि 3 से 12 अक्टूबर रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा। विजयदशमी 12 अक्टूबर को 50 फुट के रावण का दहन किया जाएगा। आयोजक के संरक्षक राम रिचपाल दास महाराज, सरस निकुंज के अलबेली माधुरी शरण महाराज, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी, काली हनुमान मंदिर के गोपाल दास जी महाराज की कृपा सानिध्य में रामलीला आयोजित की जाएगी, जिसमें समाज व आध्यात्मिक जगत के लोग जुड़े हैं। रामलीला महोत्सव में इस बार मुख्य आकर्षण के रूप में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खाने पीने की टी स्टॉल के साथ बच्चों के लिए मनोरंजन झूलों का भी स्थान सुनिश्चित किया गया है। साथ ही रामलीला को जन जन तक पहुंचाने के लिए 6 अक्टूबर को जब राम विवाह का प्रसंग का मंचन होगा, उससे पूर्व जयपुर में प्रथम बार राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की बारात निकाली जाएगी। ये बारात जयपुर के प्राचीन श्री रामचंद्र जी के मंदिर चांदपोल बाजार से प्रारंभ होकर छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जोड़ी बाजार, बापू बाजार, न्यू गेट होते हुए रामलीला मैदान पर पहुंचेगी। श्री राम की इस बारात में साक्षी बनेंगे व अलग अलग स्थानों पर बारात का स्वागत भी किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म महोत्सव समिति का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दोबारा से जयपुर वालों को रामलीला का मंचन दिखाने का प्रयास किए। और ये हमारी सनातन संस्कृति, आपने तो देखा होगा जब कभी रामायण टीवी पे भी आया करती थी तो पूरा शहर एकदम कर्फ्यू जैसा हो जाता था। हमने बचपन में बहुत रामलीला मैदान में रामलीलाएँ देखी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने देखी वो हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी देखे और किस तरीके से रामायण के जो किरदार हैं रामलीला में दिखाए जाएंगे और उनको देख करके अपने संस्कार ग्रहण करें बच्चे, उनको देख करके कुछ सीखें। और इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा आयोजन करा जा रहा है और उसमें 70 फीट का रावण दहन भी 12 तारीख को दशहरे वाले दिन करने वाले हैं। और उस मेले में बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूले भी हैं, स्टॉल्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो विशेष आपको देखने मिलेगा वो बारात रामचंद्र जी की निकलेगी, रामचंद्र मंदिर से लेकर के चांदपोल होते हुए छोटी चौपड़, किशनपोल, त्रिपोलिया बाजार से चौड़े रास्ते होके और रामलीला मैदान तक आने वाली है। और जगह जगह सामाजिक अलग अलग सामाजिक संगठनों से उसका स्वागत बारात का करने वाले हैं। इस तरीके से जयपुर शहर में पूरे सब समाजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और मेरा आप सबसे निवेदन भी है, आपके माध्यम से भी जयपुर शहर के सारे लोग, ज़्यादातर लोग इस कार्यक्रम का लाभ लें और इस पुण्य काम में आप लोग भी एक आहुति दें। आपके माध्यम से, प्रचार के माध्यम से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष लोगों को जोड़ने के लिए ही आपका जो प्रश्न है वो सबके मन में कुंठित है। हम लोग जो विराजमान बैठे हैं, मंच पे हैं, सबके मन में कि हमारी एक तो नैतिक शिक्षा का अभाव और प्राचीन संस्कृति की जो लुप्तता है उसको पुनर्जागृत करने के लिए ये प्रसंग उठाए गए हैं। सामाजिक धरोहर और धार्मिक आयोजनों में हमारा यूथ और हमारी युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी इस समय जिस दिशा की ओर जा रही है, एक ऐसे व्यसन की ओर घुस रही है, क्योंकि एक तो स्वतंत्र रूप से सबका आर्थिक हाथ खुल चुका है, लेकिन हमारे धर्माचार्यों की कृपा से हमारी नव पीढ़ी को ये भाव मिले, रामचरितमानस से जैसे जीने का एक जो भाव है, कला है, रहने की, समाज में रहने की चेतना है, उस माध्यम से, ये मंच लीला के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग के माध्यम से होगी तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी में प्रभाव पड़ेगा। रामायण में पहले ही आता है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आज क्या स्थिति हो गई, हम प्रार्थना, वंदन करना, भूमि को प्रणाम करना, सूर्य नारायण को प्रणाम करना, अपने बड़ों को प्रणाम करना भूल गए, हाय हलो की संस्कृति में जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का इतना हमारी संस्कृति पे प्रभाव पड़ रहा है कि हमारे धार्मिक आयोजनों में भी उसकी घुसपैठ हो गई। उन सबको रोकने के लिए हमारे जो धर्मशास्त्र है उनके माध्यम से, संताचार्यों की वाणी के माध्यम से और इस लीला के माध्यम से नव पीढ़ी को संदेश देने के लिए फिर सबके सहयोग से ये कदम उठाया जा रहा है ताकि पीढ़ी में बदलाव आए। मानसिक जो इस समय प्रेशर में हर व्यक्ति कोई ना कोई उस चीज़, लेकिन धार्मिक आयोजन से मैं समझता हूँ
स्थिति भी ठीक होगी, ठाकुर जी की कृपा से उनको दिशा मिलेगी तो उनकी अपने आप दशा सुधरेगी। आयोजन की थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि कितने दिन का कार्यक्रम होगा और कहाँ होगा, क्या रूपरेखा रहेगी। सरकार, ये आयोजन 3 तारीख से लेकर 12 तारीख के क्रम में रहेगा। सायंकाल 7 से और 10 बजे तक जो मर्यादित टाइम है उस समय तक ही ये लीला मंचन किया जाएगा। रामलीला मैदान न्यू गेट MI रोड पर भारतीय मथुरा से पधारी टीम द्वारा विशेष रूप से गायन और वादन के साथ रामचरितमानस की चौपाइयों के गायन के साथ ये भाव दिखाए जाएंगे। स्वरूप सरकार बहुत किशोर अवस्था के भी हैं, जिनके बड़े पात्र हैं वे बड़े पात्र भी रहेंगे, लेकिन भाव दर्शन, राम दरबार का दर्शन बड़ा सुंदर और रोमांटिक रहेगा। जयपुर में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर रविवार को AU जयपुर साइक्लोथॉन के जरिए